एक 12वीं पास लड़का जिसकी उम्र महज 18 साल रहती है, गोविंद नाम रहता है। गोविंद के परिवार में गोविंद के माता पिता पिता जो कि घर की सारी जिम्मेदारियों को देखते, बाकी एक बड़े ही भयानक बीमारी से जूझने लगते हैं, जिसके कारण गोविंद की आगे की पढ़ाई नहीं हो पाती। अपने परिवार की जिम्मेदारियों के चलते, अपने छोटे छोटे भाई बहनों के चलते वो ये फैसला लेता है कि अब वो नौकरी करेगा और अपने इलाके से कोलकाता शहर पहुंचता है। बाकी कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। कोलकाता शहर में भी वो दर दर की ठोकर खाने लगता है, उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही होती। तभी एक दिन वो एक आलीशान बंगले के पास जाके खड़ा होता है, जहां की एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। उसे अपने काम की बात करता है। वो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसे एक बंगले में काम के लिए लगाता है, साफ सफाई के लिए लगाता है। वक्त गुजरता है और इधर गोविंद अपने उस बंगले के मालिक और मालकिन को खुश करने के लिए वो सारे काम बड़े अच्छे से करता है। बाकी अचानक से एक दिन गोविंद के हाथ से एक झूमर छूट जाता है, जो कि करोड़ों का रहता है, और टूट जाता है। जो उस बंगले की मालकिन होती है पहले तो आती है, इस गोविंद को बड़ी खरी खोटी सुनाती और कहती कि इसकी कीमत तो तुम्हें अपने तनख्वाह से चुकानी ही होगी। गोविंद ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मेरी थोड़ी सी तनख्वाह और इस झूमर की कीमत करोड़ों रुपए है, आखिरकार मेरे तनख्वाह से कैसे चुकाई जाएगी। मैं तो जिंदगी भर कमाऊं तो भी नहीं चुका पाऊंगा। और जहां तक रही हमारे घर की, हमारे परिवार की बात, तो उनको मैं क्या भेजूंगा। गोविंद अभी ये सोच ही रहा होता है, तब तक उस बंगले की जो मालकिन रहती है कहती है कि ऐसा है, अगर जो रुपए नहीं चुका सकते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। गोविंद बिना सोचे समझे कहता है कि मालकिन, मुझे आपकी सारी बातें मंजूर है। अब इतने पे जो उस बंगले की मालकिन होती है कहती है कि तुम्हें 100 बार करना होगा। गोविंद बिना सोचे समझे हाँ में सिर हिलाता है। इसके बाद आखिरकार क्या होता है, तो इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा कि एक मालकिन एक अपने नौकर से ऐसा क्यों कह रही थी। आप लोगों का साथ बेहद जरूरी है, इसलिए अगर जो आप लोग थोड़ा सा वक्त निकाल लें तो वीडियो में पूरा बने रहिए। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची कहानी को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूं, बड़ी रोचक है और साथ ही एक बहुत बड़ी सीख भी देके जाने वाली। हमारे देश और दुनिया में, हमारे समाज में अजीब अजीब तरह की घटनाएं घटती रहती हैं, अजीब अजीब तरह की बातें होते रहती हैं, जिनको सुनने के बाद, समझने के बाद हर कोई परेशान सा रह जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही। मैं बात कर रही हूँ एक लड़का जिसका नाम गोविंद होता है। गोविंद अपने इलाके झारखंड प्रदेश से ये इंटर की पढ़ाई करता है। गोविंद के परिवार में गोविंद के माता पिता और 3 छोटे छोटे इसके भाई बहन होते हैं। गोविंद इस परिवार का सबसे बड़ा बेटा होता है। कुछ समय गुजरता है, जैसे ही गोविंद का इंटर फाइनल होता है, उसके पिता की तबीयत अचानक से खराब होती है और जब जांच होता है तो पता चलता है कि वो कैंसर जैसे बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। अब जो गोविंद है आगे की पढ़ाई कर नहीं पाता, क्योंकि उसके भाई बहन भी छोटे थे, उनकी सारी जिम्मेदारियां थी। अब गोविंद फैसला करता है कि मैं अब कोई नौकरी कर लूंगा। झारखंड प्रदेश में ही वो मेहनत मजदूरी करने लगता है। बाकी उसे एक दिन समझ में आता है कि अगर जो मैं किसी बड़े शहर जाऊं और वहां जाके किसी कंपनी में अच्छा काम कर लूं, तो शायद हमारे भाई बहन पढ़ भी सकेंगे और अपने पिता का इलाज भी करवा सकते। वो कोलकाता जाता है। कोलकाता जाता है तो दर दर ठोकरें खाता है, कई कंपनियों के पास जाता है, कई कंपनी में काम करने के लिए जाता है। बाकी किस्मत खराब होती है तो कुछ अच्छा होता नहीं। गोविंद को कोई काम नहीं मिलता। लगभग 10 दिन का समय कोलकाता में गुजर जाता है। जो उसके पास रुपए थे
अब वो भी खत्म हो चले थे। गोविंद बड़ा निराश हो गया था, हताश हो गया था। आ ही रहा था कि उसकी नजर एक आलीशान बंगले पे पड़ती, जिस गेट पे एक वॉचमैन खड़ा होता है। उस वॉचमैन के करीब जाता है और कहता है कि भाई, मुझे काम की तलाश है, अगर जो कोई काम दिला देते तो मैं तुम्हारा एहसान पूरे जिंदगी मानता, क्योंकि कोलकाता शहर में मुझे 10 दिन से ऊपर हो गया है और आज तक कोई काम नहीं लग पाया। और इस शहर में ना ही कोई अपना है, ना कोई परिचित है, जहां की मैं जाऊं कम से कम 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकूं। इस पे जो वॉचमैन होता है, उसे इस लड़के पे बड़ा ही दया आती है। तभी उसे याद आता है कि कोलकाता में एक इलाका लगता है रवीश नगर, और इसी रविशन नगर में एक व्यक्ति जिनका नाम रामजनक किशोर होता है, सोना चांदी के बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़े व्यापारी होते हैं। इन्होंने इस वॉचमैन से एक नौकर के लिए कहा था। तभी उसे याद आता है। अब सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि देखो, यहां से जो 3 नंबर पे बड़ी सी हवेली दिख रही है, वहां चले जाओ, मेरा नाम बता देना कि मैं तुम्हें भेजा, मेरा नाम हरीश है, और तुम बता के कह देना कि दरअसल काम की तलाश में मैं आया। अब जैसे ही वहां जाता है, दरवाजे पे लगी वेल रिंग को जब बजाता है, तो घर के भीतर से एक 30 से 35 साल की महिला, जो कि देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत, उस घर की मालकिन मधुलता निकलती। और जब मधुलता निकलती तो इस गोविंद नाम के लड़के को देखती, जो कि देखने से ही लग जा रहा था कि ये कम उम्र का है। मधुलता इस लड़के से पूछती है कि कौन हो, क्या काम है। गोविंद कहता है कि मालकिन, मुझे जो है कि इस बिल्डिंग से जो 3 नंबर पे बिल्डिंग, वहां पे जो वॉचमैन वो भेजा है और बताया कि आपके घर में कुछ काम है, मैं सारे काम बखूबी अच्छे से करूंगा। जब ये बात मधुलता सुनती है तो मधुलता पहले अपने पति रामजनक किशोर को बोलती है। रामजनक किशोर कहता है कि ऐसा है कि देख लो, उससे काम काज करवा के देख लो, अगर जो अच्छा लगता है तो रख लो। अब मधुलता इस गोविंद नाम के लड़के को कुछ काम बताती, जो कि बड़ी सफाई से करता है गोविंद। मधुलता को लगता है कि इसको रख लेना चाहिए। इसकी तनख्वाह बताती है 15,000 रुपए। शायद गोविंद 15,000 रुपए का नाम पहली बार सुना था कि उसको इकट्ठे 15,000 रुपए एक महीने में मिल जाएंगे। वो इस काम के लिए बड़ा खुश होता है, तैयार होता है और सारे काम करने लगता है। अपनी मालकिन मधुलता से कहता है कि मालकिन, मुझे जो काम रहेगा वो बता दिया करिएगा, मैं सब काम कर दूंगा। मुझे घर के सारे काम आते हैं, बर्तन साफ करना, किचन साफ करना, किचन का काम हुआ, या बाजार से कुछ लाना हो, घर की साफ सफाई हो, गार्डन की साफ सफाई हो, सब मैं कर लूंगा। इस पे मधुलता भी बड़ा खुश होती है। वक्त गुजरने लगता है, गोविंद बड़े मन लगा के काम करने लगता है। जैसे ही महीना पूरा होता है, गोविंद को 15 नहीं बल्कि उसकी मालकिन और मालिक खुश होकर उसे 20,000 रुपए देते हैं। गोविंद बड़ा खुश होता है, इस पैसे को अपने घर भेजता है। घर वाले भी खुश होते हैं। वक्त गुजरने लगता है, अब गोविंद ऐसे ही पैसे पाता अपने घर भेजने लगता है, घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने लगता है। बाकी जैसे ही लगभग 6 महीने का वक्त गुजरता है, एक दिन गोविंद सफाई कर ही रहा होता है कि उसके हाथ से एक बड़ा ही कीमती उस बंगले में झूमर लगा होता है छूट जाता है, और जब झूमर छूटता है, फर्श पे गिरता है, तो चूर चूर हो जाता है। जब धड़ाम की आवाज होती है तो मधुलता अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि झूमर टूट चुका है। गोविंद पे चीखती है, चिल्लाती है कि ये तुमने क्या कर दिया, करोड़ों का तुमने नुकसान कर दिया। ये जो झूमर थी, मैं अपने पसंद से विदेश से मंगवाई थी, और तुमने तो इसको कहीं का नहीं छोड़ा, इसको एक कौड़ी का नहीं छोड़ा। झूमर टूट गई, और सिर्फ झूमर नहीं टूटी, मेरा तो तुमने दिल ही दुखा दिया। गोविंद इस पे डर जाता है और मालकिन से माफी मांगने लगता है। जो मधुलता होती है कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अब तो तुम्हें इसका हिसाब किताब करना ही होगा, तुम्हारे तनख्वाह से इसका पैसा कटेगा।
गोविंद बड़े उदास होकर उसके आंखों से आंसू आने लगता है और खड़े खड़े सोचने लगता है कि मेरी तनख्वाह 15 से 20 हजार रुपए है और मैं कितने साल काम करूंगा कि इस झूमर की कीमत अदा कर पाऊंगा। और अगर जो इस झूमर की कीमत अदा करता हूं तो अपने माता पिता को क्या भेजूंगा। ये तमाम बातें सोच ही रहा होता है। तब तक मधुलता बोलती कि ऐसा कि एक रास्ता और है, अगर जो तुम मेरी बात मानो तो। अब बिना कुछ सोचे समझे गोविंद कहता है कि मालकिन, मुझे आपकी सारी बातें माननी है, बाकी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती से झूमर टूट गया। मधुलता कहती है कि मैं तुम्हें इस झूमर के लिए कभी माफ नहीं कर सकती। चलो, अगर जो अपने पैसे से कीमत नहीं चुकाना चाहते तो सामने बंगले के भीतर जो गाड़ी खड़ी, जाओ रात भर में 100 बार उसके टायर को खोलो और 100 बार उसके टायर को गाड़ी में सेट करो। अब गोविंद बड़ा हैरान होता है कि ये कैसे हो सकता है कि 100 बार मैं टायर खोलूं और 100 बार उस टायर को सेट करूं, जबकि मुझे तो गाड़ी के बारे में कुछ नहीं आता, जीरो नहीं आता। बाकी वो सोच लेता है कि ये काम तो करना ही होगा, वरना मेरे परिवार और मेरी जिंदगी दांव पे लग जाएगी। अब गोविंद बिना कुछ कहे जाता है, सारे औजार लेता है, गाड़ी के टायर खोलने लगता है, फिर उसे सेट करता, फिर खोलता, फिर सेट करता। अब लगभग 10 बार सेट किया रहता है। रात के लगभग 12 से 12:30 बज रहे होते हैं। उस बंगले का जो मालिक होता है राम जनक किशोर, अपने शोरूम से वो आता है और जब आता है तो उसकी नजर गैरेज में पड़ती है, उसकी खड़ी गाड़ियों पे। देखता है कि वहां गोविंद है और गोविंद गाड़ियों के साथ कुछ कर रहा है। इसके बाद गोविंद के पास ये राम जनक किशोर जाता है और पूछता है गोविंद से कि गोविंद, ये तुम क्या कर रहे हैं। गोविंद कहता है कि मालिक, मैं गाड़ी का टायर खोल रहा हूं और फिर सेट कर रहा हूं। बड़े चौंकते हुए राम जनक किशोर कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए, गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक कंडीशन में खड़ी है, और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इसमें गोविंद कहता है कि साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस आलीशान बंगले में जो कीमती झूमर लगा हुआ था मेरे हाथों से छूट गया और टूट गया, और जिसकी कीमत करोड़ों रुपए थी। मालकिन कहें कि अगर जो तुमसे गलती हुई तो इसकी भरपाई करनी होगी और तुम जाओ रात भर में गाड़ी की 100 बार टायर खोलो और 100 बार लगाओ। सो मैं कर रहा हूं। ये कहते कहते गोविंद रोने लगता है। जो राम किशोर है पहले तो गोविंद को उठाता है, उसका हाथ पकड़ के कमरे के भीतर लाता है, अपनी पत्नी को जोर से चीखता है, बुलाता है, कहता है कि मधुलता कहाँ हो। मधुलता जैसे ही राम किशोर की बात को सुनती है भागते हुए आती है। क्या कह रहे हो जी। राम किशोर कहता है कि तुम किसी इंसान को मशीन तो नहीं समझते। गोविंद एक तो कम उम्र का लड़का है, अपने परिवार के जिम्मेदारियों के चलते हमारे यहाँ काम कर रहा है, पर मैं इसे कभी अपना नौकर समझा ही नहीं, क्योंकि ना हमारी कोई संतान है और ना ही हमारे धन दौलत को कोई देख रेख करने वाला है। बाकी गोविंद इतना सीधा है, इतना सज्जन है, इतना विश्वास पात्र है कि मैं तो सोच रखा था कि आगे चल के ये हमारे जीवन का सहारा बनेगा, और तुम इसे गैरेज में लगा के इसे गाड़ी के टायर खुलवा रही हो और बदलवा रही हो। जब ये बात मधुलता सुनती तो बड़ी चौंकती हुई नजर से राम जनक किशोर की तरफ देखती और कहती कि क्या हुआ, हमारी संतान नहीं है, हमारी भाई के तो बेटे। इस पे राम जनक किशोर कहता है कि धन के लालची सभी हैं, पर हमारी कौन देख रेख कर सकता है, इसका फैसला सिर्फ मैं और तुम करो। इसके बाद मधुलता भी ये सोचने लगती है। कुछ देर के बाद गोविंद से कहती है कि बेटा, हमें माफ कर दो, हमसे शायद गलती हो गई। एक झूमर टूटा है तो शायद फिर से उससे अच्छा झूमर, उससे कीमती झूमर आके टंग जाएगा, हमें माफ कर दो। इस पे गोविंद रोते हुए अपने मालकिन के पैरों में गिर पड़ता है। मालकिन, मुझे माफ कर दो, मुझसे भी गलती हो गई, शायद मैं ठीक से काम किया रहता तो झूमर मुझसे छूटा नहीं रहता। जो राम जनक किशोर और मधुलता इन दोनों गोविंद को माफ करते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। गोविंद को
ये लोग इतनी मदद करते हैं कि गोविंद अपने न सिर्फ परिवार वालों को संभालता है, बल्कि कुछ साल के बाद रामजनक किशोर और मधुलता की सेवा भी करने लगता है। वक्त गुजरने लगता है, रामजनक किशोर इस लड़के गोविंद की शादी करते हैं, घर में एक बहू लाते हैं और इसी को दोनों अपना बेटा और बहू मान के अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने लगते हैं। एक तरह से मानिए तो गोविंद भी पूरी इस हवेली का, और सिर्फ इस हवेली का नहीं बल्कि रामजनक किशोर की सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। तो कहते हैं कि अगर जो ईमानदारी है और हौसला बुलंद है तो इंसान तख्तो ताज पा सकता है। बाकी अगर जो मक्कारी आ जाए, फरेब आ जाए, तो तख्तो ताज से कब वो जमी पे आ जाए पता नहीं चलता। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? इसमें रामजनक किशोर ने जो फैसला लिया क्या वो सही था? जो मधुलता की वो क्या सही था या गलत था? आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके सलाह का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।